हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम करेंगे आपकी कक्षा 6 की संस्कृत का पहला पाठ। तो बच्चों, ये आपकी 6th क्लास में एक नया सब्जेक्ट लगता है संस्कृत का। तो ये बच्चों आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है। तो आपको संस्कृत के शब्दों का ज्ञान भी नहीं है। तो सबसे पहले हम इनके शब्दों का परिचय जानेंगे। तो आपके संस्कृत का प्रथम पाठ है बच्चों शब्द परिचय। प्रथम पाठ है शब्द परिचय है। भाग बच्चों है पहला प्रथम। तो बच्चों, ये बिल्कुल आपका एक नया सब्जेक्ट शुरू हो रहा है। तो मैंने जितने भी कठिन शब्दार्थ हैं लिख दिए हैं ताकि आपको इनके अर्थ मालूम पड़ जाए, क्योंकि आपने अब तक 5th क्लास तक इस विषय को नहीं पढ़ा है। ठीक है बच्चों, तो जिस तरह से नर्सरी में आपकी स्टार्ट होता है स्वर और व्यंजन, तो आपके लिए बच्चों नर्सरी ही है, समझ लो। तो ये आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। तो आपको संस्कृत के शब्दों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो मैंने इसलिए आपको सिखाने के लिए, आसान बनाने के लिए संस्कृत को, ताकि आप इनके शब्दों का अर्थ जान पाए। उनके शब्दार्थ, जितने भी कठिन शब्दार्थ हैं यहाँ लिख दिए हैं। और इनके साथ साथ मैंने पाठ की हिंदी भी सामने लिख दिया है। ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे। जब आप धीरे धीरे पाठ पढ़ोगे तो आपको संस्कृत भी आने लग जाएगी। लेकिन ये बिल्कुल पहला पाठ है आपका, और आपको संस्कृत के शब्दों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर कठिन शब्दार्थ लिख दिए। तो बच्चों, हमारा जो प्रथम पाठ है शब्द परिचय, इस पाठ में चित्रों के माध्यम से अकारांत पुल्लिंग शब्दों का परिचय कराया गया है। तो बच्चों, जितने भी यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं आप अपनी बुक में देख सकते हो, अगर आपके पास संस्कृत है। अगर आपके पास संस्कृत नहीं है, पंजाबी है, तो टेंशन मत लीजिएगा, हम आपको पंजाबी भी कराएंगे। क्योंकि बच्चों, या तो आपको संस्कृत लेनी होती है या पंजाबी लेनी होती है। तो यहाँ पर आज तो मैं आपको संस्कृत स्टार्ट करवा रही हूँ। अगर आपके पास पंजाबी है तो कोई बात नहीं है, आपको पंजाबी भी करवाई जाएगी। तो बच्चों, यहाँ पर जितने भी इस पाठ में चित्र दिए हुए हैं ये पुल्लिंग है। ठीक है, और पुल्लिंग का अर्थ आपको पता ही है, जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है। तो जो बच्चों हम शब्द बोलेंगे उनके अंत में अ स्वर आएगा, यानी अ की ध्वनि आएगी जो हम शब्द बोलेंगे। तो जो जिसमें अ की ध्वनि आती है, स्वर आता है, वे अकारांत शब्द कहलाते हैं। पुरुष जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे राम, मोहन, वृक्ष, बालक, वृद्ध, ये सब पुल्लिंग है। तो बच्चों, अब हम आपके पाठ को शुरू करते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया है, इनके कठिन शब्दार्थ मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो बच्चों, पाठ शुरू होता है। देखिए, यहाँ पर चित्र दे रखा है। तो ये सब जो प्रश्न पूछे गए हैं, ये जो पाठ है, ये इस चित्र के आधार पर पूछा गया है। तो हमें बताना है कि ये क्या है, इसका नाम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे एशे कै। तो आपको बोलना भी आना चाहिए। बच्चों, इसमें विसर्ग लगा हुआ है, तो आप इसको बोलोगे एशे, ए की ध्वनि आएगी, एशे कै। तो एशे का अर्थ होता है बच्चों यह। देखिए, मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं कठिन शब्दार्थ। तो मैं आपको रेड पेन से अंडरलाइन भी करके दिखा दूंगी। ये देखिए, एशे कै। एशे का अर्थ होता है बच्चों यह, और कै का अर्थ होता है क्या या कौन। चष्कै, चष्कै होता है बच्चों गिलास। किम होता है क्या। बृहत, बृहत होता है बच्चों बड़ा, और लघु, लघु होता है छोटा। अब हम पाठ को शुरू कर रहे हैं। एशे कै, मैंने इनकी हिंदी भी लिख दिया बच्चों, यह क्या या कौन है। तो ये किसके विषय में पूछा गया? इस चित्र के विषय में पूछा गया है कि यह क्या है। एशे कै, एशे कै, यह क्या है। एशे चष्कै, एशे का अर्थ हो गया यह, और चष्कै का अर्थ हो गया गिलास। एशे चष्कै, यह गिलास है। अब आपको पता ही नहीं होगा कि संस्कृत में
गिलास को चशके बोलते हैं। नहीं पता था ना? तो यहाँ पर कठिन शब्दार्थ लिखे हुए हैं, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और याद भी कर लीजिएगा, धीरे धीरे आपको आने लग जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो चित्र को देखकर हमें बच्चों प्रश्नों के उत्तर देने। एशे चशके, यह गिलास है। इनकी हिंदी बच्चों मैंने बिल्कुल सामने लिख दिया है। किम एशे बृहत, क्या यह बड़ा है? बृहत का अर्थ बताया बच्चों, ऊपर लिखा हुआ है बड़ा। क्या यह बड़ा है? न एशे लघु, नहीं यह छोटा है। एशा का अर्थ हो गया यह, नहीं यह छोटा है। लघु का अर्थ होता है बच्चों छोटा। तो बच्चों ये जो मैं आपको दो पहरे पढ़ाऊंगी, एक तो गिलास वाला और ये दर्जी वाला, ठीक है, तो ये एक वचन में आएगा। आप देख लीजिए यहाँ पर एक ही गिलास है और एक ही दर्जी है, ठीक है, एक ही दर्जी है, तो यह एक वचन है, तो इसलिए यहाँ पर यह या वह का प्रयोग होगा, ठीक है, यह वह। तो ये था बच्चों हमारा एशय वाला पहरा, ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। मैंने हिंदी लिख दी है, आप सामने देख लीजिएगा। अब बच्चों दूसरा पैरा शुरू हो जाता है आपका स कै। स का अर्थ होता है बच्चों वह। ऊपर हमने एशय पढ़ा था, एशय का अर्थ था यह, और यहां पर है स का अर्थ हो गया वह, ठीक है। जैसे आप इंग्लिश में दिस दैट का यूज करते हो, इसी तरह से हिंदी में भी यह वह होता है, ठीक है। जो चीज हमारे पास में होती है उसके लिए हम यह लगाते हैं, और जो हमसे दूर होती है उसके लिए वह। से का अर्थ हो गया वह, और कै का अर्थ हो गया कौन? सोचिक है। सोचिक है होता है बच्चों दर्जी। किम का अर्थ हो गया क्या? करोती। करोती का अर्थ होता है करता। खेलती मतलब खेलना या खेलता। वस्त्रम। वस्त्रम, ये ऊपर बिंदी लगी हुई है बच्चों, इसका अर्थ है मैं, जो हम बोलेंगे वस्त्रम है। वस्त्रम तो मैं पीछे मैं बोला जाएगा वस्त्रम। वस्त्रम का अर्थ होता है कपड़ा, और सीव्यति का अर्थ होता है सीलता या सीता है। ठीक है बच्चों, अब हम शुरू करते हैं बोलना। कठिन शब्दार्थ यहाँ लिखे पड़े हैं इस पहरे के, तो जिस जिस पहरे का कठिन शब्दार्थ है बिल्कुल सामने लिखे जा रहे हैं, और एक तरफ बच्चों इनकी हिंदी लिखी जा रही है। स कै, वह कौन है? जो हमसे दूर होता है उसके लिए हम वह लगाते हैं, और जो हमारे पास में होता है उसके लिए यह लगाते हैं। स कै, वह कौन है? तो दर्जी के बारे में पूछे कि वह कौन है। सोचिक है, वह दर्जी है। सोचिक है किम करोती, सोचिक है मतलब दर्जी क्या करता है। किम से खेलती, क्या वह खेलता है। न से वस्त्रम सीव्यति, नहीं वह कपड़ा सीलता है या सीता है। वस्त्रम का अर्थ हो गया था कपड़ा, सीव्यति का अर्थ हो गया सीलता, न का अर्थ हो गया नहीं। न से वस्त्रम सीव्यति, नहीं वह कपड़ा सीलता है। तो बच्चों ये दो पहरे थे वो एक वचन के हैं, ठीक है, यह वह। अब बच्चों आएंगे हम तीसरे पहरे की तरफ। आपकी बुक के अंदर दे रखा है बच्चों, तो हमें चित्रों को देखकर उनकी हिंदी बतानी है। तो ये बच्चों अब हम दो पहरे पढ़ेंगे, उसमें आएगा आपका द्विवचन, यानी दो वस्तुएं होंगी। एक वचन में एक ही वस्तु होती है, एक ही चीज होती है, जैसे गिलास एक था, दर्जी भी एक था, ठीक है, तो ये था एक वचन। अब द्विवचन में बच्चों दो चीजें आएंगी, ठीक है, जो भी होंगी वो दो होंगे। चलो ये बच्चों आपका तीसरा पैरा शुरू होता है। एतो को, एतो मतलब ये, ठीक है, और जो चीज हमारे पास में आएगी उसके लिए ये लगाएंगे, और एतो, एतो लगेगा बच्चों द्विवचन के लिए, दो चीजों के लिए, ठीक है, एतो लगेगा दो वस्तुओं के लिए या दो चीजों के लिए। एतो को, ये कौन है?
इनके बारे में पूछा गया है। जो चित्र दे रखा है, चित्र किसका है? आप चित्रों से पहचान कर ही चुके होंगे किसका है। एतो को ये कौन है? एतो शुनको स्तः। शुनको का अर्थ होता है बच्चों दो कुत्ते। ठीक है, आपको कुत्ते नहीं लिखना है यहाँ पर, दो कुत्ते, क्योंकि चित्र में दो कुत्ते दिखाए गए और हम यहाँ बात कर रहे हैं द्विवचन की। ठीक है, द्विवचन में दो चीजें आएंगी, एतो शुनको स्तः। ये दो कुत्ते हैं और शुनको होता है बच्चों दो कुत्ते। किम एतो गर्जता है। किम का अर्थ हो गया क्या। इनके बच्चों जो कठिन शब्दार्थ है मैंने साइड में लिख दिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिए। किम एतो गर्जता है, क्या ये दोनों गरजते हैं। न एतो उच्च बुक्कत है, नहीं ये दोनों जोर से भौंकते हैं। उच्च मतलब जोर से और बुक्कत मतलब भौंकना या भौंकते हैं। नहीं ये दोनों जोर से भौंकते हैं। तो बच्चों अपनी नोटबुक में हिंदी भी साथ में लिख लीजिएगा ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए इनके शब्द, क्योंकि आपको संस्कृत के नए नए शब्द सीखने को मिलेंगे। अभी तो हमारा ये पहला पाठ ही है। अब बच्चों ये आपका चौथा पैरा है, ये भी बच्चों द्विवचन का है क्योंकि यहाँ पर दो बैल दे रखे हैं। ठीक है, ये दो बैल दे रखे हैं यानी द्विवचन है। तो बच्चों ऊपर हमने पढ़ा था एतो, एतो का मतलब था ये, और यहां पढ़ेंगे तो मतलब वे। ये दूर है हमसे इसलिए हम लगाएंगे को, तो का मतलब वे और को का मतलब कौन। वे कौन है। तो बलिवर्दो स्तः। ये दो बैल है। तो बच्चों बलिवर्दो का अर्थ हो गया दो बैल। ठीक है, यहाँ पर दो बैल दे रखे तो आपको बलिवर्दो का देना है दो बैल। ये दो बैल है। किम तो धावत है, क्या वे दौड़ते हैं। धावत है का अर्थ होता है बच्चों दौड़ना। मैंने ऊपर लिख दिए कठिन शब्दार्थ इनके, बलिवर्दो का लिख दिया ऊपर दो बैल। धावत है का अर्थ हो गया दौड़ना। क्या वे दोनों दौड़ते हैं। ये प्रश्नवाचक आ जाएगा बच्चों। ठीक है, क्या वे दोनों दौड़ते हैं। न तो क्षेत्रम कृषतः। क्षेत्रम यहाँ पर बिंदी लगी हुई है त्र के ऊपर तो वो क्षेत्रम बोला जाएगा। क्षेत्रम का अर्थ होगा बच्चों खेत, नीचे लिख दिया है। कृषतः, कृषतः का अर्थ होता है जोतना या जोतते हैं, ये मैंने नीचे लिख दिया। न तो क्षेत्रम कृषतः, नहीं वे दोनों खेत जोतते हैं। तो बच्चे ये थे द्विवचन। अब आ जाएगा बहुवचन। बहुवचन में दो से ज्यादा चीजें आएंगी, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती है, 5, 6, 7, 8 कितनी भी हो सकती है बहुवचन में। तो आपको व्याकरण में सिखाया जाता है हिंदी में, वचन बदलों में एक वचन बहुवचन होता है। तो एक बार बच्चों द्विवचन भी होता है। ठीक है, द्विवचन में दो चीजें आती है और बहुवचन में बहुत सारी आती है। अब शुरू करते हैं बच्चों आपका पहला एते के। तो बच्चों ये बहुवचन आ गया यानी ज्यादा चीजों के लिए लगाएंगे एते। एते, एते का मतलब ये, क्योंकि हमारे पास में है। ठीक है, जिस तरह आप हिंदी इंग्लिश में दिस दैट का यूज करते हो, आपको पिक्चर दिखाई जाती है, एक तरफ दिस होता है एक तरफ दैट होता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी है एते के। ये कौन है या ये सब कौन है। एते का मतलब ये और के का मतलब कौन। ये कौन है। एते स्यूता संति। स्यूता का अर्थ होता है बच्चों थैले। चित्र में क्या दिखाए गए हैं, थैले दिखाए गए हैं। ठीक है, क्या दिखाए गए हैं, थैले, और संस्कृत में इनको बोलते हैं स्यूता। एते स्यूता संति, ये थैले हैं। किम एते हरित वर्णा। किम मतलब क्या, एते मतलब ये, हरित वर्णा का अर्थ हो गया हरे रंग के। क्या ये हरे रंग के हैं। नहीं, नहीं। एते नील वर्णा
सन्ति। नहीं, ये नीले रंग के हैं। नीले रंग के दिखाए गए हैं तो इनको बोलना है नीलवर्ण। ये नहीं, ये नीले रंग के हैं। तो बच्चों अगला भी है, ये भी बहुवचन है। इसमें बुजुर्ग दिखाए गए हैं, वृद्ध दिखाए गए हैं। तो ये 3 है, तो इसलिए ये बहुवचन है। 2 से ज्यादा हो गया तो ये बहुवचन है। अब बच्चों ये यहाँ पे आएगा वे। ऊपर थैले में हमने बोला था ये, एते। एते मतलब ये, ठीक है। और अब बोलेंगे वे, यानी ते। ते का मतलब हो गया बच्चों वे। के का मतलब कौन। वे कौन है। किनके बारे में पूछा गया, इन वृद्धों के बारे में, इन बूढ़ों के बारे में पूछा गया है कि वे कौन है। ते के, ते का मतलब वे कौन है। ते वृद्धा सन्ति। वृद्धा का अर्थ हो गया बच्चों वृद्ध या बूढ़े। ते मतलब वे बूढ़े हैं। बिल्कुल सामने हिंदी लिख दिए बच्चों आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। आपको संस्कृत आती भी नहीं है, तो इस तरह से आप सीख पाओगे। किम ते गायंती। किम का मतलब क्या, ते मतलब वे, गायंती मतलब गाना गा रहे हैं या गा रहे हैं। क्या वे गा रहे हैं। नहीं, ते हसंती। नहीं, वे हंस रहे हैं। हसंती का अर्थ हो गया हंसना या हंस रहे हैं। नहीं, वे हंस रहे हैं। तो बच्चों ये आपका आज का जो संस्कृत का पहला पाठ है, मैंने बड़े आराम से आपको सिखाया है, धीरे धीरे, ताकि आपको हर शब्द का अर्थ मालूम पड़ जाए। क्या बच्चों, आप भी ध्यान से काम करिएगा और लिखते वक्त याद करके लिखिएगा, ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। क्योंकि आपका जो संस्कृत है वो आपको आगे भी पढ़नी है। अभी हमारा पहला पाठ ही है। आपको आगे अगले पाठों में नए नए शब्द मिलेंगे संस्कृत के, जिनका हमने कभी सुना भी नहीं होगा। ऐसे शब्द हमें मिलेंगे। तो आपका पहला पाठ है वो आज यही खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको पाठ समझ में आ गया हो, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से कर दीजिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।